बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो के इलेक्ट्रिक के बिल कैलकुलेशन के हवाले से है। तो शुरू करते हैं। ये बेसिकली ये बिल है एक, जिसमें सबसे पहले आपको जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ है वो बेसिकली आपको यूनिट पता होने चाहिए कि आपके बिल की यूनिट कितने। तो सबसे फ्रंट पेज पे यहाँ पे नाम और एड्रेस एड्रेस और आपके कंज्यूमर नंबर लिखा होता है। यहाँ पे रेजिडेंशियल की टाइप होती है और असल जो है यहाँ पे आपकी ये जो चीज़ है बेसिकली ये आपकी यूनिट्स होते हैं, यानी कि आपने कितने यूनिट्स जो है एक मंथ के अंदर इस्तेमाल किए। ये आपकी अमाउंट पेबल है, यानी कि इतने अमाउंट जो है आपका बिल आया है। असल जो चीज़ है जो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे वो बेसिकली ये चीज़ है। ये क्या चीज़ है इसकी मैं आपको बताता हूँ। ये एनर्जी है बेसिकली। एनर्जी मीटर मतलब जो हमारा मीटर लगा होता है उसमें रीडिंग जो होती है वो एक प्रीवियस रीडिंग है और एक करंट रीडिंग है। प्रीवियस रीडिंग का मतलब है 15418 जो आपकी पिछले मंथ की रीडिंग थी, और जब दोबारा हमने मतलब नेक्स्ट जो इनका बंदा आता है चेक करने के लिए उसने जब रीडिंग ली तो वो ये रीडिंग थी। इनका डिफरेंस निकला 331 किलो वाट आवर्स। मीन्स ये आपके टोटल मंथली यूनिट्स हैं जो आपने एनर्जी कंज्यूम की, उसके अगेंस्ट में जो यूनिट बने वो इतने यूनिट्स बने, यानी कि 331 यूनिट्स आपके गिरे। अब ये जो 331 आपकी यूनिट्स गिरे बेसिकली, अब ये इसको चार्ज किस तरीके से करेंगे ये अभी इन्होंने इस हिस्से में बताया। क्या बताया? वेरिएबल चार्जेस, यानी कि 201 से लेके 300 यूनिट्स तक जो हम के इलेक्ट्रिक चार्ज करेगा वो पर यूनिट, यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लें 201 से 300 यूनिट आपने इस्तेमाल किए तो के इलेक्ट्रिक कितने बिल चार्ज करेगा? 10.20 पर यूनिट। यानी कि अगर आपने आपकी रेंज है ना यूनिट्स की, यानी कि आपके फ़र्ज़ कर लें आपका 299 यूनिट्स गिरे तो पर यूनिट 10.20 होगा। और दूसरा क्या बता रहा है? दूसरा कह रहा है 301 से 700, यानी कि आपका 301 यूनिट से 700 यूनिट तक जो होगा वो आपका चार्ज करेगा के इलेक्ट्रिक 15.45, यानी कि 15.45 आपका यूनिट चार्ज होगा अगर ये इस रेंज के अंदर है पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट। और दूसरे क्या बोल रहा है? अब इसने ये यूनिट तो वैसे बढ़ जाएंगे अगर यानी कि 300 से ऊपर हुआ इसका यूनिट भी बढ़ जाएगा और इसमें एक सर चार्ज भी लगेगा। वो कितना लगेगा? क्या कह रहा है? 201 से 300 होगा तो उसमें कोई सर चार्ज नहीं है, मगर 301 से 700 के दरमियान अगर हुआ तो उसमें 0.55 सर चार्ज काउंट होगा। समझ रहे हैं आप? यानी कि आपको आपके जो यूनिट्स हैं जो 300 से ऊपर हैं, अब मेरे कितने यूनिट थे? 31 यूनिट थे, क्योंकि 331 यूनिट टोटल है। 300 पे कोई सरचार्ज नहीं हुआ यूज़, मगर 31 यूनिट पर जो है वो सरचार्ज लगा। तो सरचार्ज लगने के बाद कितना आ गया? 17.05। सिंपली ये क्या हो रहा है? 10.20 को 300 से मल्टीप्लाई किया 3060 आ गया, 31 को मल्टीप्लाई किया 15.45 से 478 आ गया। और यहाँ पे जो है क्योंकि सरचार्ज जो एक्स्ट्रा सरचार्ज लग रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा चार्जेस जो लग रहे हैं वो 300 यूनिट्स पर नहीं लग रहे हैं। वो किन पर लग रहे हैं? वो 300 से जो ऊपर यूनिट हैं, यानी कि 31 यूनिट जो हैं उन पे सरचार्ज भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि 31 को जब उन्होंने 0.55 से मल्टीप्लाई किया 17.05 आ गए। तो अब इन सब को आप मतलब ऐड करेंगे तो आपके पास ये टोटल अमाउंट आ जाएगी। इसमें मीटर रेंट 7.50 है। सही है। और अब ये चार्जेस हैं जो ड्यूटीज़ हैं, जनरल सेल्स टैक्स हैं, और इसमें एक टीवीएल लिखा हुआ है, यानी कि टेलीविज़न के चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस हैं। इन सब को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 711.20। अब ये अमाउंट और ये अमाउंट जब ऐड करेंगे तो आपके 4274 रुपये आपका ये टोटल बिल बन जाएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि भाई ये जो किलो वाट आवर्स हम लेते हैं, किलो वाट आवर, ये हमारा कैसे मतलब एक यूनिट कैसे बनता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल वाट्स मल्टीप्लाई बाय आवर्स मल्टीप्लाई बाय डेज डिवाइडेड बाय 1000। सही है। मल्टीप्लाई बाय, इसके नीचे ही है, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस। तो आपकी किलो वाट एंड आवर्स हो जाएगा।
जो बेसिकली ये होता है 331 यूनिट। यानी कि अगर आपको यूनिट्स मालूम करने हैं कि मेरे कितने यूनिट्स गिरे पर मंथ या पर डे भी निकाल सकते हैं, पर मंथ का है बेसिकली ये फॉर्मूला, पर ये हटा दें आप डे तो आपको पर डे का पता चल जाएगा, ये पर डे का है सही, पर मंथ का है। तो इससे आपको यूनिट्स पता चल जाएंगे आपकी यूनिट्स, यानी कि आप 1 घंटा अगर 1000 वॉट यूज़ करेंगे तो आपका 1 यूनिट बनेगा वो, ठीक है। अब फर्स्ट कर लें टोटल वॉट्स में निकाल लेता हूँ, टोटल वॉट्स मेरे पास फर्स्ट कर लें मैं 2000 वॉट यूज़ कर रहा हूँ 1 घंटे के लिए, और फर्स्ट कर लें 30 दिन जो है मैं तकरीबन एक आवर यूज 2000 वॉट यूज़ करता हूँ एक घंटे 30 दिन में। यानी कि फॉर एग्जांपल एक मैं कोई हीटर चला रहा हूँ, जो मैं सिर्फ हीटर चला रहा हूँ 2000 वॉट का है, वो 1 घंटे मुसलसल चलता है मेरा, मतलब अगर टोटल मैं काउंट करूँ तो 1 घंटे चलता है पूरे 24 घंटों में, तो 1 घंटे हुआ और 30 दिन मुसलसल चल रहा है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आपके पास कुछ ये जो वॉट आएंगे, यानी कि 1000 को आप काट दें, 3 2 6, 60 वॉट हो गए, सही है 60 हो गए। अब मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास मुझे पता है कि मेरा जो है 300 से कम ही यूनिट बनेंगे, तो मैं इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे यहाँ होने के बाद ये अब यूनिट प्राइस यानी कि 10.20 से, तो जब मैं इनसे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगा जो आंसर आएगा तकरीबन 600 समथिंग कुछ जो बनेगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो तकरीबन इतना ही जो भी बनेगा, ये बेसिकली ये मेरा जो है टोटल किलोवाट आवर बन जाएगा, या बिल आप कह सकते हैं, ये पूरा मेरा बिल बनेगा। यहाँ अब तक जो आपको यहाँ पे किलोवाट आवर्स मिल जाएंगे, जब आप इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे आपका कंप्लीट बिल मिल जाएगा, किलोवाट आवर आपको यहाँ तक मिल जाएंगे इसमें। जब आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो पूरे महीने का बिल मतलब बिल आएगा वो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 600 आपका जो है क्या कहते हैं बिल आ जाएगा पर मंथ, मतलब अगर आप इतने यूज़ करेंगे किलोवाट आवर। और आपके यूनिट्स कितने निकले, यूनिट्स यहाँ पे आपके 60 यूनिट्स निकल गई है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करें ना, यानी कि आपके कितने यूनिट गिरे, 60 यूनिट गिरे टोटल। अगर आप इनको प्राइस से मल्टीप्लाई ना करें, यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई ना करें, तो आपको पता चल जाएगा 60 आपके यूनिट गिरे पर मंथ। अब 60 को जब आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट प्राइस से, तो आपको आपका बिल पता चल जाएगा कि आपका बिल कितने बना, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, थैंक यू।